स्वर विज्ञान भाग 2 में आज मैं बच्चों के साथ फिर से क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो आप लोग भी अगर स्वर विज्ञान में विश्वास रखते हैं या जानना चाहते हैं कि मानव जीवन क्या है तो ज़रूर इसको अंत तक देखें और अपने खुद को समझें, बच्चों को समझने का प्रयास करें। अपने अपने स्वर की पहचान। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी बताओ कि किन किन को पता चला है कि दायां स्वर कौन सा है, बायां स्वर कौन सा है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आपकी एक परीक्षण करेंगे। पहले आप लोग सही बोल रहे हैं, फिर हम आपको अगले बारे में बताएंगे, ठीक है। तो दायां स्वर किसे बोलते हैं, आपसे बताओ। अपने नाक पे हाथ रख के बताएं। दायां। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और इसके विपरीत है वो बायां स्वर है ही, बराबर, लेफ्ट साइड का। और आप लोग बच्चों भी जो लोग नहीं जानते हैं तो हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे, जो लोग पिछले शनिवार को उपस्थित नहीं हुए हैं, तो अपना जो दाहिना नाक का छेद है, जो दायां, इसे दायां स्वर, और ये बायां है, इसे बायां स्वर। अब आप लोग हमें थोड़ा परिचय करके बताएं किसका दायां स्वर चलता है। वो दायां स्वर चेक करने वाले सभी लोग बताएं। चेक जिसका भी चलता हो करो बच्चा। हाँ, हम अभी चेक करेंगे। अपने अपने परीक्षण करो बेटा। करो, कौन चल रहा तुम्हारा? दाहिने साइड से आवाज ज्यादा निकल रही हो तो हाँ, ठीक माना जाता है। ये अपने जो नाक है, निकल रही हो तो ढेरा माना जाएगा। जिस नाक से ज़्यादा हवा निकलती है वही का, उसी स्वर का प्रभाव ज़्यादा है, तो वही मूलतः माना जाता है, ठीक है बेटा। शर्मना मत। पिछले बार भी आप लोग बहुत हंसे हो, बट शर्मना नहीं है, क्योंकि जिसने शर्म करी उसको कभी मूल ज्ञान मिल ही नहीं पाता है ना। तो चेक करो। दायां स्वर के जिसका चलता हो वही लोग अपना अपना हाथ उठाएं। ऐसा नहीं कि सभी के चलता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल बेटा, आप लोगों ने कितने दायां स्वर तुम्हारा, चलो बताओ हमको। राइट, बिल्कुल सही। आपको बेटा लेफ्ट साइड है। ठीक से परीक्षण करना आप है, क्योंकि परीक्षण मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सूक्ष्म है, देखने में सुनने में सूक्ष्म है, पर जिस दिन परीक्षण आ गई आपको उस दिन आपका भविष्य बदल जाएगा। ये मेरी गारंटी है इस बात की। तुम बेटा? हाँ बताओ। सही है आपका। और कौन उठाया था? तुम उठाए थे। चेक कर बताओ, जोड़ थोड़ा करो। लेफ्ट है आपका। इसको पहचान करना है। जो आपकी जो जैसे एक ये दायां स्वर है, ये बायां स्वर है, यानी दो नाक के छेद है ना, तो आप एक में से ही हवा लेंगे। श्वास जो है ना एक से ही लेंगे, दो से नहीं ले सकते, है ना। तो जो श्वास ले रहे हैं वही आपका स्वर है, चाहे दाहिना बोले या बायां बोले, ठीक है ना बेटा। और कौन उठाया था? हाँ, तुम बढ़ाओ। बिल्कुल सही है। इस बच्चे के परीक्षण बहुत सही है। आप लोगों ने उठाया? हाँ बोलो। बिल्कुल सही परीक्षण है आपका। आपका बायां है। इसे बहुत गौर से पहचानना है, ठीक है ना। हाँ बेटा, तुम बताओ। बिल्कुल सही परीक्षण उस बच्चे का। और कौन रहा था? आपने? आपके अभी बायां चल रहा है, ठीक है। तो इसे और गौर से पहचानना है, क्योंकि बेटा अगर आप लोग नहीं पहचान पाओगे कि मेरा कौन सा स्वर चलता है तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे वो कि अब आपको क्या करना है ना। अपने जीवन जीने के। और इधर किसी ने उठाया था? हाँ बताओ बेटा। बायां है आपका। हाँ, आपने? बायां है, कोई बात नहीं। बायां आपका। चल बताओ। बिल्कुल सही पहचान है। तुम्हारा पता नहीं है? कोई बात नहीं है। नहीं बच्चों, कोई किसी पर हंसेगा नहीं। हंसना मनुष्य का सबसे बुरा दुर्गुण है। क्या है? बुरा दुर्गुण है ना। क्योंकि हंसी अहंकारी को आती है, और अहंकार क्या है कि इंसान को समझो कि एक रेतीला मैदान है, दलदल, उसमें जाकर के ले जा रहा, दिखाई तो अच्छा देता है, पर जाकर के जब फंस जाता है, फंसते डूब जाता है, और उसका जीवन उसी में समाप्त हो जाता है ना। इसलिए कोई किसी पर हंसना नहीं है ना। हंसने वाला कौन होता है? हंसने वाला क्या होता है बेटा? पता चला ना, हंसने वाला क्या होता है? अहंकारी। और अहंकार का अब रास्ता क्या है? दलदल।
जहाँ वो फंसा देगा, ठीक है ना। तो कभी मत हंसना किसी की, कोई भी अंग से अपंग हो उस पर कभी मत हंसना, भिखारी पर कभी मत हंसना, कोई सीधा बच्चा हो उस पर कभी मत हंसना, है ना, क्योंकि कुदरत ने उसे वैसा बनाया है, इसलिए हंसने के लिए नहीं, वो दंड का भागीदारी है, ठीक है ना बेटा। तुम आखिरकार सांस तो ले ही रहे हो ना, है ना। तो ये पहचान करके बताओ मैंने आप कि आप दाएं से ले रहे या बाएं से ले रहे हो सांस, करो पहचान, चेक करो। शर्म मत करना, बिंदास खोलो, दाएं से बताओ, बिल्कुल सही, यही पहचान है, यानी यही पहचानना है। तो बच्चे लोग जो अभी आपने पहचान किया, अब मैं आपको सूर स्वर के काम बताता हूं, बराबर। ये ना बायां स्वर चलता हो, जब हमारी बाएं स्वर से प्राण ऊर्जा शक्ति, इसे हम कहते हैं श्वास लेना, तो क्या है ये, प्राण ऊर्जा शक्ति, क्या है ये, प्राण ऊर्जा शक्ति, बहुत अच्छे। प्राण ऊर्जा शक्ति से ही हमारा शरीर चलायमान है, इस बात में सब लोग विश्वास रखते हैं या नहीं, किसी को इसमें संशय है? अच्छा, बच्चों को किसी का हाथ नहीं उठ रहा, इसका मतलब संशय है, अभी पता नहीं, ठीक है ना। तो प्राण ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास जो आती है उसमें ऑक्सीजन रहती है, और वह ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के अंदर जब पहुंचती है तो फेफड़ा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब यानी सोख लेते हैं, और उसे सोख करके वो अपने पूरे शरीर में फिल्टर कर देते हैं, जिसके गुर्दा के द्वारा। तो ये खून में मिक्स होकर के अपने पूरे शरीर में जाती है, क्या जाती है, श्वास की जो प्राण ऊर्जा शक्ति है ना। तो प्राण ऊर्जा शक्ति अपने शरीर में जा रही है, इससे हमें शरीर की तक शक्ति मिलती है और हम वापस पुनः तैयार हो जाते हैं। शायद श्वास चली जाए फिर लौटे ना, तो क्या हम जीवित हैं? नहीं ना, यानी अगले ही कड़ी में हमको लोग कहेंगे कि ये तो मृत हो गया है ना। तो इसका मतलब हमारा जो शरीर किसके बदले चल रहा है, कोई दूसरा सिस्टम तो नहीं चलाता ऐसे, बहुत अच्छे। तो जब हमें मालूम चल जाता है कि हमारा शरीर श्वास से चलता है, तो श्वास ही हमारी संपूर्ण अधिकारी है इस जीवन की, क्या है, संपूर्ण अधिकारी। तो हमें श्वास को ही पढ़ना सीखना अपने जीवन में, बाकी चीजों को नहीं। अगर हमें अपना जीवन अच्छा बेहतर बनाना है तो किसे पढ़ना सीखेंगे हम, श्वास को। तो सूर स्वर यानी जो दायां स्वर है हमारा, हम भी दाएं स्वर में हैं, है ना। तो दायां स्वर की बात करेंगे, यानी जो स्वर चलता है उसी की बात करेंगे हम। तो दायां स्वर में सबसे पहले बच्चों, जिन लोगों ने अभी तो पहचान की है, और आप लोगों को वैसे अभी अनुभव हुआ कि आप लोग घर पर पहचान करते थे, वो लोग करते थे ना, अनुभव करते थे ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सूर स्वर में पहला काम मैं बताता हूं आप लोगों को बच्चों, कि आप लोग रोज सोते हैं ना, तो रात को सूर स्वर चलाना है। अब आप लोगों को चलाने के लिए प्रयास नहीं करना है, तो कैसे करना है कि आपको बाईं करवट में ऐसे लेट करके सोना है। कैसे सोना है, बाईं करवट। अच्छा, बायां हाथ बताएंगे सब लोग, बाएं वाला हाथ पूरा उठाओ। आपका गलत है बेटा, आपका गलत है, हाँ, बायां हाथ, ये बायां और ये दायां, है ना। तो बायां हाथ बराबर। अब बायां हाथ आपको ऐसे करना है, जैसे तकिया लगा लेते हैं, या हम तकिया भी नहीं लगाते, बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है, बड़े आदमी को पड़ती है, क्योंकि गर्दन पे यहाँ ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बड़े इंसान को पड़ती है, पर बच्चों को नहीं पड़ती है। तो आप लोग बाईं करवट में लेट करके, और घुटने अपने हैं तो एल आकार में, एल कैसे बनती है, ऐसी, ठीक है ना, ऐसी एल आकार में हो गया अपना, ठीक है। इस प्रकार से गोड़े करना है। अगर आप लोग सीधे करके ऐसे ही सो जाएंगे तो रात में जब सोएंगे आप, और आपका शरीर जब इंद्रियां काम करना थोड़ा धीमी गति में जाएंगी, तो फिर ये अंग आपका लुढ़क जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इट गया। इससे अपनी जो रीढ़ की हड्डी से जाने वाला जो संचार क्रिया रुक जाती है, और इस वजह से हमारे दिमाग में या कहीं पे भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जैसे शून्य पड़ जाना, तो कैसे पड़ता है शून्य, जब हम गलत मुद्रा में सोते हैं, ठीक है ना। तो हमको कैसे सोना है, इस प्रकार से दोनों पैर करते हैं, हमने आप खड़े होकर बता रहे हैं आपको, पर इस प्रकार से, ठीक है। हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे इस बार को। दर्शकों, आप भी यदि अपने बच्चों को
सूर स्वर का लाभ दिलाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को एल आकार में इस प्रकार से यानी बिस्तर पर लेटाना है और बाईं करवट में लेट करके बच्चों को सुलाना है। इस प्रकार से आप अपने बच्चों को होने वाले फायदे आप सुनते हैं। तो बच्चों, जब आप रात में अपना सूर स्वर चलाएंगे तो इससे सबसे पहला उत्पन्न होने वाला जो सद्गुण, जैसे हम कहते हैं कि आपके मन के अंदर से विक्रांतियां, जो खराब भाषा बोलते हैं, किसी दूसरे को गाली देते हैं, तीखे शब्द बोलते हैं, ये शब्द बोलना सबसे पहले आपके अंदर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। दूसरा फायदा कि जब आप अपने रात में सूर स्वर चलाते हैं, इससे आपके अंदर शीतलता बढ़ेगी और जो गर्माहट होती है वो धीरे धीरे, यानी जिसे कहते हैं कि ना तो गर्म खून और ना ही ठंडा खून, जिसका सूर ज़्यादा चलता है उसका खून गर्म रहता है और जिसका सूर कम चलता है उसका खून ठंडा पड़ता है ना। तो ऐसा करने से आपको लाभ होगा कि जब आप रात में सूर चलाएंगे तो दिन में आपका ऑटोमेटिकली चंद्र चलेगा। यह प्राकृतिक नियम है। अब अभी आप लोग परीक्षण करेंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि सर ने बिल्कुल क्लियर बताई, मुझे कोई संशय नहीं इसमें। जब परीक्षण करेंगे तब लोग समझ गए बच्चे लोग। तो रात को क्या क्या चलाना है? सूर स्वर। कैसे लेटकर सोएंगे हम लोग? आपका दायां है बाएं बार में, पहले ठीक से समझ लो। ये कौन सा हाथ मेरा? बायां, ठीक है, और ये दायां, गुड। तो हमको ऐसे करवट में लेटना है, ठीक है, बाएं करवट में लेट करके सोना है, ठीक है। तो इससे आपके दुर्गुण शरीर से ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं है। जब आपका चंद्र स्वर दिन में चलेगा तो आपके अंदर शीतलता बढ़ेगी। जब शीतलता होगी तो आप किसी पे क्रोध करेंगे नहीं। कोई व्यक्ति आपको अगर एक थप्पड़ भी मार देगा ना, तब भी आप लोग उन पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति अन्याय करेगा तो वही गलत साबित होगा, आप नहीं। तो यह सद्गुण हमारे किसके द्वारा मिल रहा है? हमको सिर्फ सूर स्वर चलाना है रात को, बराबर। तो अब आप लोग अगले 8 दिन यानी अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे आपके साथ। और बच्चे लोग मेहनत करना है। मेहनत का मतलब है कि ध्यान लगाना है कि आपको ये क्रिया प्रतिदिन ध्यान से करना है। इसमें स्वर ज्ञान में जो स्वर विज्ञान है, इसमें भ्रम नहीं है, इसमें जादू भी नहीं है, इसमें ऐसे भी नहीं है कि मैं आपको बोल दिया वो सब कुछ आपके साथ हो जाएगा। यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे हम भूख मिटाने के लिए भोजन करेंगे तभी तो मिलेगा ना, हमारा भूख मिटेगी ना। इसी प्रकार से आप लोग रात में सोना है, बराबर। रात में आप लोग सोएंगे तो फिर आपको 8 दिन बाद आपको इसका अगली कड़ी में दूसरा पद बताएंगे आप लोग। और हाँ, अब लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, जिसको जैसा लगता है कि मुझे ये प्रश्न जानना है, जो सबके हित में हो, खुद के हित में नहीं हो, तो कोई भी पूछ सकता है बच्चे लोग। पूछो प्रश्न हो कोई आपके मन में, जो सबके हित में हो ऐसा प्रश्न ढूंढना। बोलो। किसी के पास प्रश्न नहीं है? प्रश्न तो है। हमारी शर्मिंदगी हमारा नुकसान करेगा, बोलने नहीं देती है। और बच्चे लोग ऐसा लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो गलत ना हो, पर बच्चे लोग जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। बकरियां जानते हैं? बकरियां हैं, जब वो चरने जाती हैं तब उनके बच्चे शांत रहते हैं, और बकरी घर पे आ जाए तो उसके बच्चे चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? बताओ, आइडिया लगाओ आइडिया, क्यों चिल्लाते हैं? अच्छा, बकरियों के बच्चे क्यों चिल्लाते हैं? दूध पीने के लिए। बिल्कुल सही कहा। इसी प्रकार से जब तक आपके मन में कोई प्रश्न होगा नहीं, तब तक आपको उन बातों के बारे में ज्ञान मिलेगा भी नहीं। तो पूछना सीखो। जब तक आप पूछोगे नहीं, पूछने का अर्थ होता है जिज्ञासु। जिज्ञासा पैदा हो रही है, बार बार इच्छा पैदा हो रही है। ये जान लिया मैंने तो दूसरा जान लिया, तीसरा।
तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी एक प्रश्न पूछो मुझसे, जिसके बारे में पूछना हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड पूछो। जल्दी याद नहीं होता है, गुड। इस प्रकार से तो आपका नाम क्या है? सौरभ। आपको जल्दी याद नहीं होता है, यह कारण आपने कभी जाना नहीं होगा क्यों होता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। आज से आप रात में बाएं करवट सोना और दिन में तो आपका चंद्र चलेगा, इसका अनुभव करना। दूसरी बात, ये जो सूर स्वर है, सूर स्वर हमारे अंदर पैदा करने की शक्ति भी देता है, और पैदा हम कोई भी भाग में, किसी भी भाग में हम पैदा करने की शक्ति पैदा ले सकते हैं अपने सूर्य देवता से। तो सूर्य देवता आपको ज्ञान क्या देगा कि जब आप लिखने के लिए बैठे हैं, क्या करने के लिए बच्चों? लिखने के लिए, गणित के सवाल करने के लिए बैठे हैं और खोजन करने के लिए बैठे हैं, कोई चीज मतलब दिमाग में सोचना है लेकिन वो लिखी नहीं है मेरे पास, अब उसका हम अर्थ ढूंढ रहे हैं, तो किससे ढूंढेंगे? अपने दिमाग से। तो दिमाग से पूछना हो, लिखना हो और गणित के सवाल हल करना हो, तब आप अपने सूर स्वर का ध्यान दीजिएगा। अगर आपका सूर स्वर चलता हो उस समय प्रयत्न करिएगा, आपको 100% आपका जो दिमाग बहुत जल्दी तेज और फास्ट काम करेगा। अब आपको याद नहीं रहता है, हमने वो ढूंढ लिया, खोज, लेकिन याद नहीं है, तो फिर आप याद करने के बात है कि आपका जब चंद्र स्वर हो, जिस चैप्टर को आप लोग याद करना चाहते हैं, तो आपका जब चंद्र स्वर चलता हो, चंद्र स्वर में आप उस चैप्टर को 7 बार रिपीट करिए। कितनी बार? 7 बार। यानी कोई भी प्रश्न आंसर हो 7 बार रिपीट करिए। 7 बार रिपीट करने पर एक कंठस्थ हमको याद हो जाएगा और ये परमानेंटली याद होगा। ऐसा नहीं कि आप घर पे याद करें और सर ने पूछा, आप खड़े हुए तो आधा गुम हो गया और आधा तो बचा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको 100% पूरा आंसर याद रहेगा और आप फटाक से बताएंगे सर को, तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा कि बच्चा बहुत होशियार है और आगे जा रहा है। ऐसा आप लोग सब लोग प्रयोग करके देखना, है ना। ठीक है बच्चों, अब आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही